yesterday at a public rally where he has said to hoist the national flag from August 13 to August 15 has created a political storm. Everyone born in this country, every citizen of his country, he is a Deshbhakt, loves his country, his or her country. I think there is no need for asking people to prove their patriotism. There is no need to give certificates for the people of this country. Nobody has given them the mandate to give certificates of nationalism or nationality to anyone in this country. हमारा आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है, कई आपत्तिजनक बात उन्होंने बोला है। एक तो ये बोला है कि सिर्फ एनआरसी में नाम लिखवाने से, एनआरसी का फॉर्म भरने से कोई इंडियन नहीं होता है, ट्रू सन ऑफ सॉइल नहीं होता है। वो इसको तिरंगा को लहराए तब जाके होगा। मैं उनको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जो विदेशी को आसाम में ला के आसाम को डस्टबिन बनाया, आसाम के ऊपर जो बोझ लाद दिया, जो ये विदेशी है जिसको आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उनको सिटीजन बना रहे हैं, ये अगर घर में 10 भी इंडिया का फ्लैग लहराएगा तब भी तो विदेशी है, उनको तो आप घर में लाके बसा रहे हो ना। जो यहाँ का ट्रू सन ऑफ सॉइल है उनके दिल में तो ये झंडा बसा हुआ है, ये तिरंगा उनके दिल में बसा हुआ है। आप उनको गला दबा के उनको फहराने की बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद करेगा, फ़ख्र से करेगा। रहा फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो तिरंगा लहराने से ट्रू इंडियन होगा, उसका प्रमाण देना चाहिए। लेकिन तो क्या बोलेंगे हेमंत बिश्व शर्मा, नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में आफ्टर इंडिपेंडेंस सालों साल वहाँ ये तिरंगा को नहीं लहराते थे। ये जो गैप पीरियड है भारत स्वाधीन होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, नागपुर में जो जब तक ये नहीं लहराया बीच में, ये आरएसएस वाले ट्रू इंडियन थे या नहीं, इसका जवाब हेमंत बिश्व शर्मा थे।